Hello students, today we will start wave optics. Wave optics हाइगन ने हाइगन साइंटिस्ट है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव के बिहार पर हमने लाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया है। तो इस वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास 3 टॉपिक्स आते हैं, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या है कि वेव, लाइट वेव जो होती है किस नेचर की होती है और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, किस तरह की उसमें जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस फॉर्म में वो मूव करती हैं, तो उसके बारे में हम बेसिक चीज़ें आज स्टडी करेंगे। एक्चुअली में लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। लाइट की जो नेचर होती है वो क्या है, ट्रांसवर्स नेचर की मानी गई है। ठीक है। अब उसमें क्या है, ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो इस टाइप की होती हैं। ये हम 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं वेव चैप्टर में। जब मीडियम के पार्टिकल मीन पोजीशन के अप एंड डाउन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन होता है। और ट्रांसवर्स वेव में ये क्रस्ट एंड ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। अब ये वेव जो है हमारे पास, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव हमारे पास इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। अब ये इसकी मीन पोजिशन है, ये क्या है, मीन पोजिशन है, ये अप और ये डाउन, ये अप एंड ये डाउन। कहीं ये मीन पोजिशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं। अब ये पार्टिकल्स जो है अपने प्लेस पर ही वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करते हैं। अब जैसे ही ये हमारे पास वेव चलती है तो ये पार्टिकल का वाइब्रेशन इतना होगा, इस पार्टिकल का वाइब्रेशन इतना, इस पार्टिकल का वाइब्रेशन इतना। इस तरह से ये पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस हैं जो अपने प्लेस पर ही वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं, अपनी मीन पोजीशन से पार्टिकल वाइब्रेट हुआ और उसने इतनी डिस्टेंस कवर की है, तो ये इसका क्या जाता है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये सारे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से। ठीक है। वाई क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन known as displacement, राइट। अब जो है इसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ये बिल्कुल सेंटर में, इसको कहेंगे हम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसको कैपिटल ए या स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम its mean
पोजीशन known as amplitude। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड। उसके बाद आता है अपने पास टाइम पीरियड। वन वेव का जो फॉर्मेशन हुआ है इतने टाइम में हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक हाफ वेव है और यहाँ से यहाँ तक एक फुल वेव का फॉर्मेशन हुआ है। अब फुल वेव के फॉर्मेशन में क्या है, वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मिल करके वन वेव का फॉर्मेशन करते हैं। तो वन वेव के फॉर्मेशन में जो टाइम लगा है 3 और हाफ वेव के फॉर्मेशन में टाइम लगा है 3/2 और ये टाइम हो गया 0। तो टाइम पीरियड क्या हो गया अपने पास, इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वेव known as टाइम पीरियड। राइट, ये टाइम पीरियड हो गया। एक आती है अपने पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एन से, न्यू से और एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या रहती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव पास होती हैं वो कहलाती है उस वेव की फ्रीक्वेंसी। किसी पॉइंट से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में पास होने वाली वेव की क्वांटिटी कितनी है। तो ये हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ वेव पासेज थ्रू a point in 1 second known as frequency। राइट, ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। एक होती है वेव में फेज, जो हमारे पास काम में आएगी। फेज कहते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। फेज क्या है, ये अपने पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है और ये जो है वेव इस तरह से एंगल बनाती है, इस एंगल पे मूवमेंट करती है। तो जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं फेज। तो ये हो जाएगा अपने पास एंगल एट विच एंगल फ्रॉम डायरेक्शन of propagation of wave at which wave propagate, जिस पर वेव प्रोपोगेट करती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव से जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं फेज। राइट, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं, कुछ जो अपने टर्म्स हैं जो हमारे पास काम में आएंगे। इसे आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा। अब हम एक चीज है जिसको एक्सप्लेन करना है हमें, फेज डिफरेंस। When two waves propagate in सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। जब हम वेव में एक वन क्रस्ट को आपस में ज्वाइन करते हैं तो इस तरह के सर्किल का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपने पास ए पोजीशन है, ये अपने पास क्या है बी पोजीशन है।
ये हमारे पास एंगल है थीटा और ये कहता है एम्पलीट्यूड, राइट। अब जो है अपने पास यहाँ से यहाँ तक की ओ ए बी सी मान लेते हैं इस पॉइंट को। अब इसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है वेव में, तो किसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यानी कि वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे हम किसमें लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। और वाई एक्सिस को वाई में नॉन है हमें निकालना है, ए हमें गिवन है और थीटा एंगल दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, देन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए साइन थीटा और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, राइट। तो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। इसके बाद है हमारे पास कंपैरिजन के बेस पे हम फेज डिफरेंस क्या होता है, जैसे when two waves propagate in same direction में when two waves propagate in same direction, first wave ये फर्स्ट वेव है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन में हमने ले लिया सेकेंड वेव, ठीक है। अब जो है फर्स्ट वेव का एंगल हो गया अपने पास थीटा, और ये सेकेंड वेव है, इसका जो एंगल है ये दोनों के बीच का एंगल मान लिया अपने पास क्या है 5। तो यहां से यहां तक जो एंगल होगा कितना होगा थीटा प्लस 5। ये फर्स्ट वेव की फेज है, फर्स्ट वेव की फेज, ये सेकंड वेव की फेज है। तो इसमें फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस का मीनिंग क्या है, दोनों वेव की फेज में जो डिफरेंस है। तो ये सेकंड वेव की फेज है थीटा प्लस 5 फेज ऑफ सेकंड माइनस फेज ऑफ फर्स्ट वेव। तो ये रहेगा थीटा प्लस 5 माइनस थीटा। तो फेज क्या आती है अपने पास, फेज डिफरेंस हो जाएगा 5। अब जो है अपने पास क्या है, इसकी इक्वेशन दोनों वेव की इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट वेव की इक्वेशन क्या रहेगी, y इक्वल टू, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं हम स्मॉल a1 है और इसका एम्पलीट्यूड है a2। तो y1 इक्वल टू a1 साइन थीटा या a1 साइन ओमेगा टी, राइट। फर्स्ट वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a1 साइन थीटा या a1 साइन ओमेगा टी। सेकेंड इक्वेशन की y2 इक्वल टू a2 साइन थीटा प्लस 5 या a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इस तरह से हम when two waves propagate in same direction, then ये इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है भैया। तो ये हो गया हमारे पास मेनली फेज डिफरेंस क्या होता है, और टू वेव जब प्रोपोगेट करती है सेम डायरेक्शन में तो उनमें डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन जो बनाते हैं हम किस तरह से बनाते हैं, इसे सॉल्व कीजिए।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे, देखिए उसमें क्या है, इंटरफियरेंस टॉपिक पे लेंगे। इंटरफियरेंस, जैसे अपने पास वेव ऑप्टिक्स है, इसके पास तो रहते हैं इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस आपने 11th क्लास में साउंड का इंटरफियरेंस पढ़ा होगा। सेकंड है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, लाइट वेव। और थर्ड है पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। वेव ऑप्टिक्स में हम ये 3 टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा अपना, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंटरफियरेंस पे बेस्ड होगा। दैट्स ऑल।